श्री पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा वर्ग। और वर्ग में कई सारे मेथड हैं। जैसे पहला है वर्ग के गुण। आप कैसे वर्ग को पहचानेंगे, ठीक है, देख के मैं आपको बताऊंगा कि वर्ग को हम पहचानते कैसे हैं, देख के तुरंत, ठीक है। और फिर डीएस से हम वर्ग कैसे निकालते हैं। डीएस मीन्स होता है डिजिटल सम। फिर है बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला से हम वर्ग कैसे निकालते हैं। उसके बाद अगर लास्ट में 5 हो, किसी वर्ग के अगर लास्ट में 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। फिर है बेसिक सिस्टम। इसका बेसिक जो बेस सिस्टम है आपका, बेस सिस्टम से कराएंगे। उसके बाद है गुणा मेथड, मल्टीप्लाई मेथड। इसके बाद है रेंज सिस्टम, ठीक है। लास्ट में आपको ये वाला सिस्टम मैं पढ़ाऊँगा, रेंज सिस्टम मतलब 7th वाला, ये वाला। अगर आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे वीडियो के लास्ट तक तो आपके अंदर एकदम करंट आ जाएगा। मतलब वर्ग ऐसे निकालेंगे, अब आंखों से वर्ग निकाल देंगे। आपको लास्ट में देखना रेंज सिस्टम कैसे है और वो कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्ग होता क्या है। देखो, वर्ग मीन्स होता है किसी संख्या को हम 2 बार मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, वो वर्ग बन जाता है। देखो जैसे कि 5 × 5 25, मतलब ये चीज़ है ना, ये वर्ग है। किसका वर्ग है? 5 का स्क्वायर 25। जब हम किसी संख्याओं को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वर्ग बन जाता है, ठीक है। ये तो सब जानते होंगे। वर्ग के गुण में क्या होता है, देखो इसकी लास्ट डिजिट हम देखते हैं। देखो इसकी 1 है, इसकी 4 है, इसकी 9 है और इसकी 6 है, 5 है। अब देखो यहाँ पर रिपीट हो रही है। 6 रिपीट हुई, 9 रिपीट हो गया, 4 रिपीट हो गया, 1 रिपीट हो गया, 0। अगर किसी वर्ग के अंत में, मेरा कहने का मतलब यहाँ निकलता है ये चीज़ें। देखो ये किसी वर्ग के, ठीक है, किसमें? अंत में आपको ये मिलेंगे 1, 4, 9, 6, 5 और 0। अगर किसी वर्ग के अंत में ये चीज़ें मिल रही हैं तो वो उसके परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। इन्हें हटा के अब कौन सा बचा? आप देखो 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा, ठीक है, और 8 बचा, ठीक है। और कौन सा बचा बताइए? ये 2 बचे। अगर किसी वर्ग के अंत में ये संख्या कहीं आ जाए, मतलब 8, 7, 3 और 2, तो वो वाली संख्या हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया चीज़ें। अब दूसरा जो मेथड आपका है वो है डीएस मेथड। डीएस से हम वर्ग कैसे निकालते हैं? डीएस मतलब होता है डिजिटल सम। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है डीएस की, उसे देख लेना और समझ जाओगे वहाँ से कि डीएस होता क्या है। डीएस से वर्ग निकालने का मतलब, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे दे रहा हूँ। जैसे कि 4, 5, 7 × 4, 5, 7, ये कोई क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। तो इसको जैसे आप मल्टीप्लाई से करेंगे या वैसे निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो डीएस से देखो तुरंत हो जाएगा। इस वाले मेथड से मैं आपको बताऊँ तो इसका देखो 4 और 5, ये 9 पूरा कटा, ये पूरा 9 कटा, तो बचा क्या? 7 × 7 मतलब 7 × 7 49, 9 मतलब 4। तो इसका जो डीएस है ना, डी से आया 4। अब इसका जो इसका आंसर होगा ना, देखो इसका जो वर्ग है, इसका वर्ग है, इसका आपका वर्ग बनेगा आपका 208849, ठीक है। अब इसका देखो डीएस देखो 4 ही आएगा। 9 ख़त्म किया हमने और 8 दूनी 16 और 2 देखो 18, ये पूरा ख़त्म, 4 बचा। तो इसका डीएस क्या आया? 4 आया, ठीक है। डीएस 4 आया तो आंसर इसका मेरा ये हो गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपको जैसे कोई भी बड़े से बड़ा वर्ग दिया है उसका आपको तुरंत डीएस निकाल लेना है। डीएस निकालने के बाद उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें डीएस अप्लाई कर दीजिए, जो आपका डीएस आए आंसर आ जाएगा। डीएस में जो दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड मेरा, ये क्या है? डीएस का जो सम होता है, जैसे किसी ने आपको, जैसे कोई भी वर्ग ले लीजिए, जैसे 25 का मैंने वर्ग लिया, 625 होता है, ठीक है। अब मुझे कैसे देखना है कि ये परफेक्ट 25 का जो वर्ग है, ये वाला यहाँ निकल के आया है, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। दूसरा मेथड क्या है? तो इसका आपको एक 4 डिजिट का एक नंबर याद करना होगा डीएस में। उसका होता है 94,94710। समझ रहे हैं? जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे आपके, उनका जो डीएस निकलेगा ना, या तो ये 9 निकलेगा, या 4 निकलेगा, या 7 निकलेगा, या 1 या 0, मतलब 9 ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं।
आपको क्या याद करना है, ये 94 71 आपको याद करना पड़ेगा। 94 याद तो देखो आप, मैंने ये वाला एग्जांपल आप बताया आपको 25 का, इसका कितना है 625। अब इसका डीएस देखता हूँ, देखो 6 और 2 8, 8 5 कितने होते हैं, 8 5 13, 13 मतलब इसका भी डीएस कर लेंगे तो 4। देखो यार 4 मिल गया। कोई सा भी वर्ग ले लीजिए, कोई सा मर्जी हुआ ले लीजिए। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम में आप पूछ लेते हैं कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। टाइम बचाने के लिए बहुत अच्छा मेथड है, ये आपको याद करना है 9471। ऐसे आप याद कर लेंगे सही से तो कोई दिक्कत। जैसे किसी का वर्ग ले लीजिए आप, जैसे आप किसका लें, 27 का कर लें, 45 का लेते हैं, 45 × 45 ठीक है। ये वर्ग निकालेंगे तो 25 और 20। इसका जो वर्ग है ना ये है कितना है 20 25। अब इसको देखो पर मैं कैसे पहचानूंगा, अब इसका मैं डीएस तुरंत ले लेता हूँ। क्या लेना है मेरा, डीएस ले लेता हूँ। उसका डीएस देख कितना है, देखो 5 और 2 7 7 2 9, तो डीएस क्या है 9। ठीक है, आप इसे वेरीफाई अपने घर पे कर सकते हैं। अपने फ़ोन उठाइए, उसमें मल्टीप्लाई करिए किसी दो संख्या का, और उसमें जो दो संख्या का जो वर्ग निकलेगा उसमें ये वाला डीएस अपना मतलब अप्लाई करके देखिए और आपका आंसर यही निकलेगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। 9471 मैंने भी याद किया है। 94 71 एक 4 नंबर का एक पूरी डिजिट है, मतलब संख्या है 94 71। आप याद कर लीजिए। जैसा भी बहुत बड़ा वर्ग आपका निकल रहा है एग्जाम में लग रहा है तो उसमें ये वाला अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा तुरंत। डीएस से मैंने बता दिया आपको कैसे निकालते हैं, और इसका जो फॉर्मूला आपको बता दिया, इसे याद कर लीजिए, नोट कर लेना और इसे अपने एग्जाम में लगाइए। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। जो आपको मेथड आने वाला वो है बेसिक फार्मूला। आपने पढ़ा भी होगा, आप तैयारी कर रहे हैं इसकी। बेसिक फार्मूला मीन्स होता है जैसे a + b का होल स्क्वायर, यही तो होता है बेसिक फार्मूला। ये एक वर्ग होता है अपने आप में। इसका जो फार्मूला होता है a² + 2ab + के b²। ये कहाँ तक आपका काम करेगा, 100 तक काम करेगा। 100 से ऊपर जाएगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप नहीं निकाल पाएंगे, फिर फेल हो जाता है तो मज़ा नहीं आता। 100 से नीचे आपको कोई वर्ग देखना है तो निकाल लीजिए, और एग्जाम में ऐसा आते भी नहीं है ज़्यादा 100 से नीचे, और बड़े बड़े आते हैं। देखो निकाल के आपको बता दे रहा हूँ। जैसे किसी ने बोला आपसे कि 63 का वर्ग निकालिए, ठीक है, इसका वर्ग निकालिए, तो आपको ये वाला इस वाले फॉर्मूले में रिलेट करके पुटअप कर देना है। इसे आप a मानिए, इसे b मानिए। ठीक है, पहली जो संख्या है इसे मैंने a माना, इसे b माना, और ये वाली संख्या इसमें पुटअप कर देता हूँ। a मतलब a² मतलब 6 का स्क्वायर, देखते जाना। 2 × a मतलब 6, b × b मतलब 3, और b² मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9। इसका वर्ग किया 9। अब देखो कर लीजिए, 9 6 दूनी 12, 12 × 36, ऐसे 36 और 6 36। समझ में आया। अब देखो ये नीचे 9, फिर एक 6 लिखेंगे, कैरी इधर जोड़ देंगे इसे, तो ये 39। इसका जो वर्ग आया ना, देखो ये आया ये वाला 3969, इसका जो वर्ग है ये बेसिक फार्मूला। आप बेसिक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो दूसरा एग्जाम्पल आप बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिया 82, ठीक है, 82 का वर्ग, ठीक है, इसे मैंने a माना और इसे मैंने b माना। ठीक है, अभी हम किस पर चल रहे हैं, बेसिक फार्मूला। ये देखो तीसरे मेथड पाए अभी लास्ट में, जैसे आप आएंगे बहुत कुछ सीख जाएंगे आप यहाँ से। आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसे a माना 64, ठीक है, इसका वर्ग किया मैंने 64, प्लस 2 × a मतलब 8 × b मतलब 2 प्लस 04 मतलब 4। ठीक है, 64 प्लस के 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 प्लस के 04। समझ में आ रहा है। फिर 4 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 इधर कहीं दे दिया तो 67। ये देखो समझ पा रहे हैं आप, 6724 इसका क्या है, एक वर्ग है। मैंने इसका वर्ग निकाल दिया। मैंने बोला ना वो वाला 94 71 आपको बताया था अभी। 94 कितना था, हाँ 94 71। देखो इससे कर लीजिए, देखो खत्म। 6 और 4 10, 10 मतलब 1। देखो निकल, डीएस से तुरंत निकल जाता है। आपको क्या है एग्जाम में, क्या है एग्जामिनर क्या देगा आपको, एक संख्या देगा, उसके नीचे वर्ग लिख देगा, तो डीएस लगा दो, क्या दिक्कत है। 94 71 उससे पता पड़ जाएगा।
बेस सिस्टम आप लगा सकते हैं 100 तक, 100 के बाद आप जाएंगे तो फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, निकल तो जाएगा पर दिक्कत आने उसमें लग जाती है। उसके बाद है आप अगर लास्ट में 5 हो, किसी संख्या के लास्ट में 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। देखो जैसे 45, 55 कर लो, कुछ भी करना आप कर लीजिए। जैसे 65 का वर्ग किसी ने पूछा तो इसका मतलब है इसका पहले वर्ग कर लेते हैं 25। जो लास्ट ये संख्या होती है इसमें क्या था 6 और एक संख्या बढ़ा के उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7×6 = 42 मतलब 42। इसका जो आंसर है ये है। समझ में आया ये वाला मेथड, अगर लास्ट में 5 हो तो। देखो ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल बता। देखो जैसे मैंने 95 लिया, ठीक है, ये 95 लिया, इसका किसी ने पूछा कि भैया इसका वर्ग बता दीजिए, तो पहले इसका वर्ग करते हैं तो 25। जो ये लास्ट संख्या ये वाली होती है इधर से लास्ट वाली संख्या, इसमें एक बढ़ा के मतलब 10 से गुणा कर देंगे, मतलब 10 × 9 = 90। तो आपका जो आंसर क्या आया 90/25। ठीक है, ये आपका आंसर है। समझ आया। अगर पीछे 5 हो तो उसमें ये लगता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, पहला है वर्ग के गुण, डीएस से हम कैसे निकालते हैं मैंने आपको वो बताया। इन चीज़ों को अपने एग्जाम में लगाइए, बहुत अच्छा है। बेसिक फॉर्मूला आपका उससे बताया। फिर अगर लास्ट में 5 हो तो मैंने आपको वो ही बता दिया, पीछे 5 होता है तो उसे कैसे निकालते हैं। अब हम करेंगे बेस सिस्टम। बेस मीन्स होता है, देखो बेस मतलब जैसे कि 10, 50, 100, 1000, कितने में कर लीजिए। ये लो एक मिनट ये लो, बेस सिस्टम की बात करें ना, ये आपको बता देना मुझे। ये बेस मतलब देखो 200 ही मान सकते हैं, 500, 1000, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है बेस सिस्टम। बेस सिस्टम से हम कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा कि वर्ग कैसे निकालते हैं बेस सिस्टम से। चलो मैं रेंज में अभी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बोला 52, ठीक है, ये 52 का वर्ग मतलब होता है 52 × 52 +2 ज़्यादा, यहाँ पे +2 ज़्यादा, मतलब इसमें या तो बेस आपने 50 माना, 50 में या तो ऊपर के जो ये वाले थे दोनों को जोड़ दीजिए। पहली बात तो इन दोनों गुणा करते हैं 0,4। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 50 + 4 कितना हुआ 54, या ऐसे कर लीजिए। देखो 52 जो 52 था इसमें 2 जोड़ देंगे फिर भी देखो 54 आएगा, इसमें 2 जो 54 आ जाए। ठीक है, अब 54 का हाफ कर दी, 27 दूनी 54 होते हैं। ये देखो आया आंसर। 100 का हाफ 50 है तो हम उसका ही बेस हाफ कर देते हैं। दूसरा देखिए, कैसे भी कर लीजिए आपकी मर्जी है। दूसरा मेथड देखें अभी इसमें। पहले एक और एग्जांपल आपको इस वाला में दे देता हूँ, बेस सिस्टम वाला। ठीक है, जैसे किसी ने आपसे बोला कि भाई 47 × 47 मतलब 47 का वर्ग बताइए। तो मैं निकालना है जल्दी से, कितना कम है 50 से, बेस इसका 50 ही है, अभी देखो 50 के पास ही है। ठीक है, कितना कम है 3 -3, यहाँ पे -3। ठीक, मतलब तो ये इसमें क्या करेंगे, देखो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करते हैं, -3 × -3 मतलब 09। समझ में आया। इसके बाद क्या है 47 है, 47 3 घटा लीजिए, कितना जाएगा 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 44। 44 का हाफ कर दो 22, तो कितना आया 2209। ठीक है, इसका जो वो है 2209 है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा बेस मतलब क्या है। मैंने बेस अभी 50 लिया था, अब मैं बेस 100 लूँगा, फिर 200 लूँगा, जहाँ तक आपको ले जाना ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं बेस में। अब बेस में आप 100 लूँगा। ठीक है, मैं अपना बेस क्या मानूंगा, जो आपका जो बेस है मैं आपको 100 मान के चीज़ों को कराऊँगा। जैसे 97 × 97, ठीक है, ये 100 के आसपास है, -3 कम है, ये -3 कम है। ठीक है, 97 का वर्ग में निकाल लूँगा, आपको बता रहा हूँ 97 का वर्ग क्या होता है। देखिए 97 में से 3 कम कर दीजिए, पहले तो इन दोनों को क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 3 -09 ऑब्लिक 97 में से 3 कम 94, क्या है 94, तो आंसर क्या है 9409। ठीक है, ये आपका सीधा आंसर यहाँ निकल के आ गया। उसमें हाफ क्यों कर रहे थे कि 50 हाफ है, 100 का हाफ है, इसीलिए उसमें हाफ कर रहे थे।
ये बेस अपने आप में एक पूर्ण बेस है, इसमें हाफ हाफ कुछ नहीं करते, जो चीज़ें निकलती हैं उसमें डाल देते हैं। आप निकाल सकते हैं, कोई जितना आपको निकालना है निकालिए। बेस 100 मान गया। जैसे आपसे पूछा 92, ठीक है, 92 का वर्ग मतलब 92 इंटू 92 माइनस के 8, 100 से देखो माइनस के 8 कम है ना, 8 का वर्ग करेंगे माइनस के 8 गुणा माइनस के 8 प्लस के 64 64। अब 92 में से हम क्या करेंगे 8 घटा देंगे, ठीक है, 2 यहाँ से क्या 6 उसमें से जाएंगे तो 84, तो क्या 84, तो आंसर क्या आपका 8464, ठीक है। अभी बेस मेरा 100 चल रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, जैसे 104 गुणा 104, ठीक है। ये आपका वर्ग मेरे से पूछा गया है कि 104 का वर्ग क्या है। मैं अभी बेस मेथड पे काम कर रहा हूँ इस वाले पे। इसे सॉल्व करने के बाद हम गुणा वाले पाएंगे, उसके बाद रेंज सिस्टम, आपका जो मेन सिस्टम है रेंज सिस्टम, मैं आपको उसे बताऊँगा। प्लस के 4 और प्लस के 4 मतलब 4 चौक 16। यहाँ तक कितना ज़्यादा है, 104 में 4 जोड़ दो तो 108, तो आपका आंसर क्या है 10816। ये आपका यहाँ आंसर निकल गया है। समझ आया कितना अच्छा है बेस मेथड। चलो दूसरा बताते हैं अभी इसमें, और दूसरा बता देता हूँ आपको। बेस मेथड, ठीक है, 200 मान लो, क्या मानेंगे 200 मान लो, 216 इंटू 216, ठीक है, 216 इंटू 216 बेस मेथड ये है आपका, ठीक है। तो प्लस के 16 ज़्यादा है, प्लस के 16 ज़्यादा है, 16 कितना होता है 256 है ना। इसका वर्ग होता है 16 गुणा 16 मतलब होता है 256। 256 मतलब पीछे 56 ले लेंगे और रिमाइंडर जो बचा आपका 2 बचा, ये रिमाइंडर है, ठीक है, रिमाइंडर। अब क्या करेंगे 216 में प्लस के ज़्यादा है 16 132 मतलब 200 कितना हुआ 232, समझ में आए 232 है। अब इसमें क्या करेंगे बेस अपने कितना माना है 200 माना है, तो आप इसमें 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो कितना आया, रिमाइंडर कितने थे 2 रिमाइंडर इसमें जोड़ो तो 466, आपका जो आंसर है 46656 है, ठीक है। जैसे आपका बेस 300 जाए तो उसमें 300 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका बेस 400 जा रहा है तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई, या 500 जा रहा है तो 5 का मल्टीप्लाई, 600 जाता है 600 का मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई। इस तरह से आपको बेस सिस्टम समझ में आ जाएगा। बेस से आप कैसे भी निकाल सकते हैं, आप इसका थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा घर पे तो चीज़ें आने लग जाएंगी आपको। इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा 9471 9471, इसका जो DS का मेथड है वो है। अब आपको मैं सिखाऊंगा क्या, गुणा जो मल्टीप्लाई से हम कितने फास्ट तरीके से हम इसका वर्ग निकाल सकते हैं। वर्ग का मतलब तो ये होता है कि किसी संख्या को गुणा करना। देखो जैसे किसी ने आपसे पूछा कि 41 का वर्ग मुझे बताइए, अब देखना मैं गुणा से ही करूँगा, ऐसे कुछ नहीं करूँगा एक्स्ट्रा। गुणा करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले क्या करते हैं, इन दोनों को पहले आगे संख्या को लेते हैं, मतलब फर्स्ट नंबर जो पहला जो मेरा स्टेप रहेगा, फर्स्ट स्टेप आपका है, ठीक है, ये है इन पहली जो ये फर्स्ट नंबर को इन दोनों को क्या होता है गुणा करना। 4 चौक 16, ये मैंने 16 लिखा है, प्लस लगाया। दूसरा जो मेथड होता है आपका, बाहर की संख्या ये है और अंदर की ये है, इन दोनों गुणा कर। देखो बाहर का मतलब 4 इंटू 1 मतलब 4 और 4 इंटू 1 मतलब 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8, ठीक है। तो बीच में क्या है 08, लास्ट में क्या है, फिर लास्ट जो लास्ट बच, अब देखो ये मेथड मैंने ख़त्म कर दिया बाहर अंदर का। अब लास्ट वाले लेंगे, ये लास्ट ले लेंगे तो 01, आंसर क्या है 1816, ये आपका आंसर है, ठीक है। नहीं समझ आया तो मैं समझाता हूँ लोगों को। किसी ने आपसे पूछा
62 का वर्ग बताइए किस मेथड से, गुणा मेथड से। 62 इंटू 62, ठीक है, यही तो है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, गुणा करने का तरीका ये भी होता है। 62 मैं आपको बता दूं, अब बच्चों की तरह करना मतलब क्या करना, इसीलिए थोड़ा एडवांस आपको बनना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं करना आपको। पहले इसका गुणा करते हैं, इन दोनों का कितना है, 2 दूनी 4, ठीक है, ऐसे क्रॉस करा, फिर ऐसे क्रॉस करते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 12 24, फिर इसका गुणा कर लेते हैं, चलो 36, तो ये कितना है, 4 4 38, ये देखो ऐसे करना है। ऐसे तो बच्चे करते हैं, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और इस तरह से करिए, ये नहीं करना आपको, इस तरह से ऐसे करिए। देखो पहली संख्या ये, पहली संख्या ये, इन दोनों को गुणा करते हैं 36, समझ में आया। अब देखो पहली संख्या हमने यहाँ से क्लियर कर ली, फर्स्ट और फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड पे जाएंगे, ठीक है। सेकंड बाहर बाहर से गुणा करते हैं और अंदर अंदर से, देखो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, टोटल 24, मैंने लिखा है 24, समझ में आया। देखो पहला आप यहाँ से गए, पहली संख्या ली, फिर दूसरी संख्या पर चले, अब लास्ट की संख्या तो बची, इसका भी तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर लास्ट से लेते हैं, लास्ट का लेंगे, तो इसमें क्या होता है, देखो 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ देखो 4 फिर 4, ये रिमाइंडर इधर 38। देखो कितना फास्ट हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई से भी नहीं हो रहा। बताओ कौन सा एग्जाम्पल दूसरा बताऊँ आपको, बताऊँ 71 73 74, देखो 74 करते हैं, 73 करते हैं, ठीक है, 73 गुणा 73, ठीक है। पहली संख्या 79 77 49 49, पहली संख्या से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर देखो दो संख्या इसमें आ गई, ये संख्या ये संख्या, बाहर बाहर से 7 21 और नीचे 7 21, 21 दूनी 42, दोनों को जोड़ दिया। अब मेरे पास क्या बचा, लास्ट की संख्या 3 3 9, पहले 9 आया, फिर 2 आया, 9 4 कितने होते हैं, 9 4 होते 13, 13 मतलब 53। आपका जो आंसर आया, आपका आंसर यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये मेथड आपका गुणा वाला था, आप कैसे भी गुणा से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी आपको गुणा करना सिखाऊंगा, 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का, आने वाली वीडियो में, ठीक है। अभी मैं आपको वर्ग बता रहा हूँ, मेरी ये दूसरी वीडियो है मैथ की। आपने यहाँ तक क्या सीखा, आपने सीखा कि वर्ग के गुण क्या होते हैं, डीएस से वर्ग कैसे निकालें, और बेसिक फॉर्मूला उससे कैसे करते हैं, बेस सिस्टम क्या है, अगर लास्ट में 5 है तो उससे कैसे निकालते हैं। उसके बाद क्या है, गुणा मेथड आपको मैंने बता दिया है, 2 संख्याओं को गुणा ऐसे करना है, 2 संख्या का 3 का भी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको गुणा वाली इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट आपकी चीज़ है रेंज सिस्टम है, क्या है, रेंज। ये आपके एग्जाम में आते, इससे बहुत जल्दी आप निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग, ठीक है। आप आंखों से देख के बता देंगे मुझे कि इसका आंसर ये है, ठीक है। रेंज सिस्टम की बात करते हैं, आपको रेंज पता होनी चाहिए, चीज़ों की रेंज है क्या, ठीक है। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ थोड़ा, देखो अब मेरा है लास्ट में रेंज सिस्टम, क्या है, रेंज सिस्टम। अब रेंज कैसे निकालते हैं, देखो आप बताइए 10 गुणा 10 मतलब क्या होता है, 100 होता है, इसकी रेंज क्या है 100। अगर किसी वर्ग, कोई संख्या है, किसी छोटी संख्या है, उसका वर्ग कहाँ तक, 100 तक होगा। मैंने बोला 50 गुणा 50 मतलब, अगर कोई संख्या 2500 से कम है या इसके आसपास है, तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारा वर्ग होगा वो हमारे 50 के आसपास होगा, ठीक है। इसके बाद 100 गुणा 100 मतलब ये कितना हुआ, ये हुआ 10,000, ठीक है। अगर कोई भी संख्या हमारी 10,000 के आसपास है तो हम समझ जाएंगे जो हमारा वर्ग है किसी संख्या का वो 100 के आसपास होगा, इसे बोलते हैं रेंज सिस्टम, ठीक है। मैं बोलूँ आपसे, देखो जैसे 150 गुणा 150 225, ठीक है। अगर मेरी संख्या कितनी है, 22,500 है,
तो इसके आसपास कोई वर्ग है तो मैं समझ जाऊंगा तो मेरी रेंज सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे 200 बोला, ये 40,000 हो गया। अगर मेरा जो आंसर है 40,000 के आसपास आ रहा है तो मैं समझूंगा मेरा जो वर्ग बनेगा वो 200 के आसपास बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। इस बेस पे रेलवे में हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम लगता कैसे है। ठीक है, रेंज आप समझ में आया आपके। अब रेंज ये होती है। मैं देखो इस लगाते कैसे, इसे एग्जाम में लगाते कैसे मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। देखो कोई संख्या मैंने मानी 6 का वर्ग होता है 36। ठीक है, अब एक फॉर्मूल मैं आपको बता दूँ। अब जैसे मैं ये इसकी लास्ट डिजिट है, पूरी फाइनल है, मैं आपसे बोलूँ कि 50 + 6 का स्क्वायर निकालूंगा तो इतने का जो मतलब 56 का जो स्क्वायर निकलेगा उसकी जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वो 36 होगी। समझ पा रहे हैं चीज़ें? समझ रहे? कहने का मतलब मेरा है ये चीज़ें रिपीट होती हैं। कौन सी रिपीट होंगी? देखो 50 + x, 50 - x, 100 + x, इनके जो वर्ग होंगे ये हमेशा रिपीट होते हैं। x जो होगा लास्ट डिजिट 2 डिजिट आपका निकालेगा वो सेम होंगी। आप करके देख लीजिए फ़ोन से अपने। 150 + x का स्क्वायर या 150 - x का स्क्वायर। समझ आ रहा है? आप इसे अपने अभी वीडियो को पॉज करिए और देखिए। x मानिए 7 मतलब 49, 7 7 49 होते हैं। ये फिर 50 + 7 रख के देखिए, उसकी लास्ट डिजिट्स 49 ही आएगी। 50 - 7 करेंगे तो 43, उसका जो लास्ट 2 डिजिट होगी 49 ही आएगी। 100 + 7 मतलब 107 का जो वर्ग निकालेंगे उसका लास्ट डिजिट ये। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये एक पैटर्न बन गया। आप इससे तुरंत पहचान लेंगे कि मेरा वर्ग कहाँ पे लैग और लीड कर रहा है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि रेंज मैंने आपको पहले ही बता दिया था 100 की रेंज कितनी होती है, 50 की रेंज कितनी होती है, 200 की रेंज में आप समझ जाएंगे तो कितना आ रहा है। ठीक है, 40,000 के आसपास है। तो इससे आप अनुमान लगा लेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन इसके आए थे इस पर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बता दूँ, ये है 6 4 0 0 और 9। ठीक है, पीछे क्या है 9, तो 9 किसका होता है? 0 9 3 का होता है। तो रेंज मेरी कहाँ जा रही है? देखो रेंज आप समझ जाएंगे इसके ऑप्शन में बता रहा हूँ। ये सवाल है आपका क्वेश्चन के इसका जो है 352 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आपका 523, तीसरा ऑप्शन है आपका 253 253 और चौथा ऑप्शन है आपका 532। ये है ना। देखिए अब तो 0 3 3 मतलब क्या बनेगा? या तो मेरा आंसर बनेगा 50 + 3 बनेगा या 50 - 3 बनेगा। देख कहाँ बनना, 50 + 2 नहीं, प्लस देखो नहीं बनना। ये देखो रेंज भी देख लीजिए कितना आ रहा है, 252। देखो इसके आसपास 500 तो बहुत ज़्यादा, 300 भी ज़्यादा हो जाएगा। 3 देखो ये बन रहा है। देखो आंसर ये रहा मेरा 1 2। दूसरा एग्जाम्पल है 1 2 4 3 2 1। देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर में वो ऑप्शन दे रहा हूँ 1 1 1 1 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आपका 1 2 1, जो तीसरा ऑप्शन है आपका ये है 1 3 9, आपका जो चौथा ऑप्शन है भाई ये 1 2 1 9। ठीक है, ठीक समझ आया? 11 है। अब कैसे करेंगे? पीछे देखो 21 है। 21 किसका होता है? 11 का होता है वर्ग। 11 का वर्ग क्या होता है? 121। मतलब चलो पीछे क्या होगा? देखो या तो आपका 100 + 11 होगा, 50 + 11 हो सकता है, 50 - 11 हो सकता है, या 100 - 11। अब देखो क्या बन रहा है। देखो कहीं मिल रहा है आपको? कुछ लग रहा है? बताओ कुछ लग रहा है? 19 आ गया। ये देखो हो गया आंसर। अब इसमें क्या ही करना है बताओ? तुरंत देख के आप कर लेंगे। वो मेथड बहुत अच्छा है लास्ट वाला। अब देखो एक एग्जाम्पल आपको बता 6084 6084 ये कोई क्वेश्चन है।
इसका 82 है, इसका 78 है, इसका 74 है और 76 है। ठीक है, देखो 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 84 किसके पीछे आता है? 22 में आता है। क्या आता है? 22 का वर्ग आता है 484। मैं 22 का वर्ग निकालूँ, 22 का वर्ग तो होता है 484। समझ पा रहे हैं आप? पीछे 84 आया, मतलब आपको इसमें क्या है, आपको 1 से लेकर 25 तक के आपको वर्ग याद करने पड़ेंगे और उसके जो लास्ट की 2 डिजिट होती है उससे हम अनुमान लगा लेंगे कि हमारा ये कहाँ चल रहा है। ठीक है, तुरंत आंसर निकल जाएगा। मैं देखो तुरंत देखा, इसमें पहचाना कि पीछे 84 मतलब क्या होता है? 22 का वर्ग, 22 के वर्ग के पीछे 484 आता है, तो 84। और इसमें तो ऑप्शन में ढूंढूंगा हम, आंसर मेरा क्या आएगा? या तो मेरा 50 + 22 आएगा, या 50 - के 22 में देखूंगा, या 100 + के 22 देखूंगा, और 100 - के 22। उसमें आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें कहाँ जा रही हैं। अब देखो मैं रेंज में चले जाता हूँ। रेंज मतलब अगर 100 के आसपास होता तो 10,000 होता। 10,000 देखो कितना कम है, काफ़ी कम है ना। तो मेरा आंसर जो आएगा ये आएगा। देखो ये हो सकता है क्या? ये 100 से कितना कम है? 18। ये तो हो नहीं सकता मेरा भाई। ठीक है, 76 कितना है? कितना है? 22 का है ना। तो मेरा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये देखो हो गया 22, 74, 78। ठीक है, इस तरह से आपको करना है और आपको इस तरह से चीज़ों को लगाना है और इन चीज़ों को अपने एग्ज़ाम में लगाइए और एग्ज़ाम निकालिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना, उसे अच्छे से पढ़िए और उसे एग्ज़ाम में लगाइए। जैसे आपने वर्ग पढ़ा, मैंने देखा है कि जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वर्ग पढ़ते हैं, छोटा मोटा वर्ग पढ़ लिया, किसी की वीडियो में जाके देख लिया, थोड़ा किसी से ले लिया। अगर पढ़ना है तो सही से पढ़िए उसे, मतलब आपको फिर दोबारा कोई क्लास लेने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना है, उसे एक पूरा टाइम दे दीजिए, चाहे तुम्हारा चैप्टर 4 दिन में ख़त्म हो, चाहे आपका 2 दिन में ख़त्म हो। सही से पढ़िए, सही से एक बार पढ़ लोगे, समझ जाओगे, तो दोबारा आपको वो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाओगे चीज़ों को। ठीक है, इस तरह से पढ़िए। बहुत समय है कुछ आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।